बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं माविश निसार। बुलेटिन का आगाज करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बारे में। नाजरीन, ठप्पा कल्चर का खात्मा, इलेक्शन का तरीका बदल गया। चुनाव में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। ऑपोजिशन की बढ़के दावे, प्लानिंग सब नाकाम हुआ। सब ने हुकूमत के प्लानिंग के साथ मैच खेला और हुकूमत ने जीत लिया। कप्तान ने प्लानिंग से फील्डिंग लगाई और ऑपोजिशन की विकेटें उड़ाई। ताखीर से ही सही, मुश्तरका इजलास में जो चाहा जैसे चाहा मंजूर करा लिया। हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब हो गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग समेत कई बिल्स मंजूर कर लिए गए। ऑपोजिशन की भड़कें, दावे और प्लानिंग सब नाकाम। हुकूमत कानून साजी में कामयाब। हुकूमत ने ताखीर से ही सही मगर प्लानिंग के साथ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया और जो चाहा मंजूर करवाया। ठप्पा कल्चर का खात्मा, इलेक्शन में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होंगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का वादा पूरा कर दिया। ऑपोजिशन की भरपूर मुखालफत के बावजूद हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के बिल मंजूर करा लिए। Subject to secrecy and the security, stand-alone electronic voting machine in the general elections in Pakistan. इलेक्शन एक्ट सेकंड तरमीमी बिल की तहरीक मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने पेश की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुतालिक तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद और सेनेटर शारी रहमान की तरामीम मुस्तरद। ऑपोजिशन का दोबारा गिनती का मुतालबा पूरा न होने पर वॉकआउट। हुकूमत ने तमाम बिल यकतरफा तौर पर मंजूर करा लिए। All those in favor of the motion में से आए, all those say no. I think ayes have it and consecutive motion is adopted. हुकूमत ने दहशतगर्द कुलभूषण के हक में कानून भी मंजूर करा लिया। कुलभूषण यादव केस से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी और गौर का बिल मंजूर। इस्लामाबाद में रफाही इदारों के रजिस्ट्रेशन, स्टेट बैंक बैंकिंग सर्विसेज बिल भी पास करा लिया गया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंस्टीट्यूट बिल और मुस्लिम फैमिली लॉज तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल भी मंजूर करा दिया गया। इंसदाद जिना बिल जबर तहकीकात व समात बिल मंजूर। सेनेटर अली जफर ने तरामीम वापस ले ली। मलाइका बुखारी की तरामीम शामिल कर ली गयी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी भी दी गई। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शैतानी मशीन करार दे दिया। कहते हैं ये अवाम के पास नहीं जा सकते, इसलिए शैतानी मशीन के जरिए सिलेक्टेड इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हम कोई काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, माज़ी की कालक को धोना चाहते हैं। अवाम से तो इनको अब वोट मिलना महाल है, ये जानते हैं। मशीन के जरिए दोबारा ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट किसी तरीके से अपनी मियाद को और तूल दे सके। ये अब अवाम के पास वोट के लिए नहीं जा सकते। ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। इनकी नीयत में फतूल है, ये काले कवानीन पास करवाना चाहते हैं। पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी, हम ये काम नहीं होने देंगे। बिल्कुल कायदे इस बख्तलाफ आपने फरमाया कि आज तारीखी दिन है। मैं इत्तफाक करता हूं कि यकीनन आज एक तारीखी दिन है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हम कोई काला कानून मुसल्लत करना चाहते हैं, हरगिज़ नहीं जनाब वाला। मैं उनकी खिदमत दर्ज करना चाहता हूं, हम कोई काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, हम माजी की कालक को धोना चाहते हैं। आज सवाल ये उठता है कि हम तारीख से कब सबक सीखेंगे और हम अपनी सिमत को दुरुस्त कब करेंगे। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि आज हम अपनी सिमत को दुरुस्त करें और ऐसी कानून साजी करें कि हमेशा के जरिए एक शफाफ और क्रेडिबल निज़ाम जो है उसको मुतारिफ करवा दिया जाए। नाज़रीन, स्पीकर असद कैसर के लिए आज का दिन काफी टफ रहा। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान खूब हंगामा आराई। स्पीकर के डाइस का घेराव किया, एक दूसरे से हाथापाई भी की। इस रिपोर्ट में देखिए। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास,
जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती गई, ऐवान का माहौल कशीदा होता गया। अपोजिशन की सख्त हंगामा आराई के दौरान पार्लियामेंट के सिक्योरिटी एहलकारों ने स्पीकर डाइस के सामने हिसार बनाए रखा। स्पीकर असद कैसर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बोलने का मौका न दिया तो पीपल्स पार्टी के रुकन कादिर मंदोखेल खुद पर काबू न पा सके। डाइस के सामने आए और एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए इतने सख्त अल्फाज बोले कि स्पीकर को उन्हें वार्निंग जारी करना पड़ी। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूँ आपको यहाँ से, मैं दे रहा हूँ, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें, एक मिनट, आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। आप हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, आप उसको बात करो। बिलावल साहब बात करें जी। ये तरीका, ये मेरे साथ बात करता है, ये कोई तरीका होता है? आप उस साइड पे जाए। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन अरकान ने एहतजाज के दौरान खूब शोर शराबा किया। अपोजिशन के हुकूमत और वोट चोरी के खिलाफ और स्पीकर को रिहा करो के नारे। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस की तरफ उछाल दी। नून लीग के रुकन मुर्तजा जावेद अब्बासी ने स्पीकर को कागजात दे मारे, जिस पर असद कैसर बरहम हो गए। देखो, आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं ना, ये आपकी अखलाकियात है। मुर्तजा जावेद अब्बासी सीनियर रुकन होने के बावजूद सबसे ज्यादा मुश्तइल नजर आए। उनकी मुराद सईद के साथ भी झड़प हुई। आमिर लियाकत हुसैन के साथ भी मुर्तजा जावेद अब्बासी की तल्ख कलामी हुई और बात हाथापाई तक जा पहुंची। दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान स्पीकर ने कानून साजी का अमल जारी रखा। वजीर आजम इमरान खान सारे अमल के दौरान पुरसुकून मुस्कुराते रहे। हुकूमती अरकान ने वजीर आजम के गिर्द हिफाजती हिसार बनाए रखा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में खुसूसी तकरीब। हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान की जानिब से ओवरसीज कम्युनिटी को हुकूमत के शानदार फैसले पर मुबारकबाद पेश की गई। कहते हैं ओवरसीज का दरीना मुतालबा पूरा हुआ, अब ओवरसीज भी वतन अजीज़ की सियासत में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत पर तशवीश का इजहार किया। वसीम काज़मी की रिपोर्ट। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से खुसूसी तकरीब। ओवरसीज को वोट का हक मिलने पर हर पाकिस्तानी खुश दिखाई दिया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान का कहना था वो पूरी कम्युनिटी और तकरीब में मौजूद सहाफ़ियों को ओवरसीज वोट का हक मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मौज़म अहमद खान का कहना था कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों का दरीना मुतालबा आज पाकिस्तानी हुकूमत ने पूरा कर दिया। पाकिस्तानी सियासत पर नजर रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो वतन अजीज की सियासत में अपना किरदार यहाँ पर रहते हुए अदा करें। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना था कि सियासी और माशरती ताल्लुकात में पाकिस्तानी हाई कमीशन इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। तमाम पाकिस्तानियों का हाई कमीशन और पाकिस्तान के साथ मिलकर वतन अजीज के लिए काम करना बाइस फख्र है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने वोट का हक मिलने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुसूसी मुबारकबाद पेश की। सबसे पहले तो आज मैं अपनी पाकिस्तान ओवरसीज जो हमारी कम्युनिटी है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जैसे कि आपको मालूम है एक हिस्टोरिक हुकूमत ने जो स्टेप लिया है और उसके अंदर अब तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट मिलेगा इंशाल्लाह। मकबूजा जम्मू कश्मीर पॉलिसी पर बात करते हुए उनका कहना था कि हमारी अवलीन तरजीह है कि बरतानिया में मकबूजा वादी की सियासी और अखलाकी मदद जारी रखी जाए, जिसके हवाले से अरबाब इख्तियार से मुलाकातों का सिलसिला भी हमेशा जारी रहता है। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनाकर उन्हें मुल्की अमन कायम करने में मदद दी जाए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से तावन की अपील करते हुए कहा कि सहाफ़ी आम आदमी तक रसाई रखते हैं, हमको ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात से आगाह करें, हम उनकी मुश्किलात दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन में हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान के साथ सवाल जवाब और गुफ्तगू के सेशन में कमीशन के इंतजामी मामलात पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के हसूल में मजीद आसानियाँ पैदा करने की यकीन दहानी करवाई गई। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़ लंदन, 92 न्यूज़ लंदन। कप्तान को ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी वादा वफा हो गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ओवरसीज वोटिंग के बिल की मंजूरी दे दी गई। अब समंदर पार पाकिस्तानी भी चुनाव के अमल में हिस्सा ले सकेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत की कानून साजी से खुश है। बरतानिया, जर्मनी, रूस, अमरीका और दीगर ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों के क्या तासुरात हैं, आइए देखते हैं।
आइए जब भी कोई किसी किस्म की कोई आफत आती है तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का होता है, तो लिहाजा अगर हम उसमें इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वोटिंग में भी हमारा हक होना चाहिए। और हमें इस बात की बहुत खुशी है और हम बहुत खुश हैं कि हम नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा उसमें हम भी अपना राय इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इसका सराहा जाना चाहिए। ये बड़ा पुराना इनका मुतालबा था, ये पूरा हो गया है और देखना चाहिए कि इनको सहूलतें भी मिलनी चाहिए। आज इमरान खान साहब ने जो कानून पास किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, हमें यहाँ इससे पहले कभी जो है वो इसका मौका नहीं मिला। हम यहाँ रहते हैं बट वी डेफिनेटली वरी अबाउट पाकिस्तान। आज जो है वो हमें मौका मिला है और हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हुई हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून आया है कि हम जो ओवरसीज़ बाहर कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है ये डिसाइड करने के लिए कि हमारा लीडर कौन होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा स्टेप है और इस पे अपोजिशन को किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तान का बहुत पुराना दरीना मुतालबा था और ये हुकूमत ने जो किया है बहुत अच्छा कदम है। दूसरा है कि EVM का जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, वो भी अच्छी बात है। गवर्नमेंट सिर्फ चाहती है कि इसको कोई धांधली से बगैर मतलब हो सके, कोई शफाफ इलेक्शन हो सके ताकि किसी को इतराज़ हो। आज जो पाकिस्तान में बिल पास हुआ है इंतखाबी इस्लाहात के लिए, वो ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी एक हक मिल सकता है। इमरान खान ने आज वो कर दिखाया जो हम ख्वाबों में देखते थे या हमें सोचा हुआ था। बहुत सी हुकूमतें आई हैं जिन्होंने हमेशा ओवरसीज़ के बारे में सोचा है लेकिन वो सिर्फ सोचने की हद तक महदूद था। इमरान खान ने आज हमें ऐसी खुशखबरी और ऐसी खुशी दी है जैसे ओवरसीज़ के लिए ईद का समा हो। आज इमरान खान ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया है कि ओवरसीज़ के लोगों को आज वोटिंग का राइट मिल गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोट डालेंगे और ये एक बहुत खुशानंद बात है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी का दिन है आज, क्योंकि बिल पास हुआ है पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट कर सकेंगे। तो मैं ये आज हमारी बहुत दरीना ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी जाके पाकिस्तान के अंदर वोट करें, पर हमारे लिए जाना बहुत मुश्किल था। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में ये एक कदम उठाया गया। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक तारीखी दिन है। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद दफ़ा इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन जीतने के बाद भी वादे किए थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट मिलेगा और आज के दिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट मिल गया है। आज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो गवर्नमेंट ने जो आज स्टेप लिया है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास हुआ है, एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी आई माई सेल्फ बहुत खुशी हुई है। हम भी अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, वोट का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। सालों साल की जिद्दोजहद है जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी करते आए हैं कि हमें इलेक्शन में वोट डालने का राइट मिलना चाहिए, क्योंकि हर ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन पाकिस्तान में जाके वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने आज हम 8 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज जो सी है उसको एक अहमियत दी है। सबसे पहले तो हमारे तमाम पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और वादा पूरा कर दिया जो कि पिछले पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री से आज तक कोई नहीं पूरा कर सका, और वो ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट आज मिल गया। आप सबको मुबारक हो। आज पाकिस्तान में जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है, मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद देने का दिन है। और आज पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल का वो सफ़र, वो जदोजहद रंग लाई है जो हमने 2 महीने पहले इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने जाके अपने वोट के हक के लिए एहतजाज किया था। आज उसका समर मिला है और अब 90 लाख पाकिस्तानी जब अपने वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जितना भी हलके हैं वहाँ के नताइज आपको कुछ और मिलेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान का कि जिन्होंने सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दिया है, और इस बिल के पास होने पर तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। ये बड़ी खुशी का मुकाम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला है। ये पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। इसके लिए
ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इमरान की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी हुकूमत में पाकिस्तानी ओवरसीज़ को इस बात का हक़ मिला है कि वोट दें। ये बहुत ही खुश आइन बात है कि आज बिल जो मंजूर हुआ है कौमी असम्बली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का राइट्स का, उसमें इमरान खान साहब को कामयाबी मिली है और बीइंग ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान कम्युनिटी रशिया हम इसको वेलकम करते हैं। और 90 लाख जो पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़ वो आज के बाद जो भी इलेक्शन होगा उसमें अपने वोट का हक जो है वो अदा कर सकेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो काम इमरान खान की गवर्नमेंट ने बड़ी देर से करना चाह रहे थे, आज वो उसकी मंजूरी हुई। तो इस मंजूरी पे हम लोग बहुत खुश हैं। पाकिस्तान ओवरसीज़ को जो राइट पहले कभी नहीं दिए गए, इस गवर्नमेंट में वो राइट दिए जा रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दोरीना ख्वाब आज पूरा हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रह के भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। हम दिन रात पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और मेहनत करके ज़र मुबादला पाकिस्तान में बेचते हैं। वोट का हक मिलने के बाद बल्कि हम नहीं, हमारी न्यू जनरेशन भी पाकिस्तान की अमली सियासत में हिस्सा लेगी। तमाम पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों को और खसूसन बैरून ममालिक में बसने वाले ओवरसीज को बहुत ही मुबारक और उनके लिए बहुत ही मुबारक का दिन है ये, जिनको बहुत ही मुद्दत के बाद अपने वोट का हक दिया गया है कि अपने हलकों में एक बेहतरीन कैंडिडेट को अपना वोट कास्ट कर सकें। बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी आज बहुत खुश हैं कि उन्हें वोटिंग का राइट दिया गया और तमाम बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी को बहुत मुबारकबाद। इट्स डेफिनेटली गोना इम्पैक्ट समवेयर इन फ्यूचर टू चूज द राइट कैंडिडेट। थैंक यू पीटीआई, थैंक यू इमरान खान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं तमाम 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और पीटीआई की हुकूमत और इत्तेहादियों का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम पाकिस्तान में अपना वोट कास्ट कर सकें और अपने मुंतखब नुमाइंदे ला सकें। आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है कि हमें हकीकी मानों में हमारा जो हक है वो मिला है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अब वोट दे सकेंगे। हम खान साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हम वोट देना चाहते थे, इनमें बहुत सारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो वोट के दिनों में पाकिस्तान फ्लाई करते थे अपना हक़ खुद अरादियत इस्तेमाल करने के लिए। अब उन सब लोग वो जो हैं, अब हम सब गैर मुल्की पाकिस्तानी जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो अपना वोट अपने मुल्कों में कास्ट कर सकेंगे। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक नहायत ही जमहूरी कदम उठाया गया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मुल्क की इंतखाबात में वोट का हक दे दिया गया है जो कि उनका बुनियादी हक है। मैं ये नहीं कहता कि हम पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं इसलिए हमारा राइट बन गया है कि हम वोट डालें। मेरे ख्याल में ये सोच शायद गलत होगी क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए ज़िंदा हैं और वो हमारी शनाख्त है। वहाँ जब जब भी ज़रूरत होगी पैसों की हम हमतन कोशिश करके भिजवाएंगे क्योंकि हमारी पहचान ही वो मुल्क है और उसको हमने बराबर मेंटेन करना है। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन है कि पीटीआई हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने हमें ये दिन दिखाया है कि हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालने का हक रखते हैं आज से। और हम अप्रिशिएट करते हैं पीटीआई की हुकूमत को जिन्होंने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये एक काविश की और ये बिल पास किया। और इसमें ये सिर्फ पीटीआई के ओवरसीज़ नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की, इसमें तमाम पार्टियों के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको ये हक मिला है कि वो अपना अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चूज़ कर सकें, अच्छे से अच्छा जो पाकिस्तान के लिए फ़ैसला है वो कर सकें। पाकिस्तान ओवरसीज़ बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी ने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिए जाने पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि इस फैसले से बैरून ममालिक मौजूद लाखों पाकिस्तानी इस्तिफादा करेंगे।
اگلا الیکشن الیکٹرانک مشینوں پر ہوگا، جس سے دھاندلی کا امکان ختم ہو جائے گا۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ آج جو پاکستانی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہوئی کہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ باہر تقریباً بہت سارے پاکستانی تقریباً 4-5 لاکھ کے قریب رہتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، لاکھ نہیں بلکہ ملین کے حساب سے رہتے ہیں باہر، تو ان کو ووٹ دینے کی جو حق ملی ہے یہ ایک بہت زبردست قانونی اور جوازی طور پر ایک زبردست اقدام ہے، کیونکہ باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے اپنے تمنا ہیں، ان کے اپنے پارٹیاں ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے تھے۔ جس طرح کہ پہلے ہم ادھر تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس کو ووٹ دیں، کہاں ووٹ دیں، کیسے ووٹ دیں، ووٹ دینے کا حق بھی میرے خیال میں نہیں تھا۔ ابھی جو یہ قرارداد منظور ہے اس پہ ہم بہت شکر گزار ہیں پارلیمنٹیرین کے اپنے، اور جو الیکٹرانک سسٹم میں الیکشن ہوں گے جس کو الیکٹرانکلی کنٹرول کیا جائے گا، یہ بھی ایک بہت زبردست نیا اقدام ہے، جس میں چیٹنگ اور دھاندلی کی کوئی مطلب جواز نہیں رہے گی، کیونکہ یہ ایک نیا سسٹم ہے، اس کو الیکٹرانکلی کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں دھاندلی کی جگہ نہیں رہے گی۔ حکومت پنجاب کے ترجمان برائے اوورسیز پاکستانی ملک منیر اوان نے دبئی میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے حق ووٹ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا، ساتھ ہی انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ کے عمل کو مزید شفاف بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو آج حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے جو اوورسیز کی ووٹنگ کے لیے جو بل پاس ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت ایک اچھا قدم ہے اوورسیز والوں کے لیے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے، تو یہ ملک کا اس میں جاتا ہے، پوری قوم کا، اس میں یہ نہیں کہ کسی پارٹی کا، اور میں کہتا ہوں اس میں سب کو متفق ہونا چاہیے، بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی اوورسیز پہ زیادہ زور دیں، لوگوں کے مسائل مسئلے جتنے ہوتے ہیں ان پہ بھی کام کیا جائے، کیونکہ لوگوں کو اپنے ملک کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اور اوورسیز جو ہے وہ دیکھا جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں ہمیں چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپوزیشن کے جتنے بھی مطالبات ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے یہ الیکٹرانکس کا، اس میں کلیئرنس کریں، ہر چیز کو کلیئر کیا جائے کہ آنے والے دنوں میں جب الیکشن ہو تو آپ پہ کوئی کسی قسم کا آبجیکشن نہ ہو، برمنگھم میں لاک ڈاؤن کے دوران خدمت خلق کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب پذیرائی ہوئی، جس میں رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دینے والے طلباء اور دیگر افراد کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ طلباء نے وبا کے دوران بے گھر اور ضرورت مند افراد میں اشیاء ضروریہ تقسیم کرنے کے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ برمنگھم سے رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی۔ برمنگھم میں کرونا لاک ڈاؤن کے دوران بے گھر اور ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے نہ صرف فلاحی تنظیمیں مصروف عمل رہیں بلکہ یونیورسٹی طلباء بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ معروف فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کے رضاکاروں کے ساتھ یونیورسٹی طلباء نے رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دیں اور بے گھر اور ضرورت مند افراد تک گھروں میں جا کر اشیاء ضروریہ فراہم کی۔ فلاحی تنظیم کی جانب سے ان طلباء کی خدمات کے اعتراف میں تقریب پذیرائی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی کمیونٹی اور رضاکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں تعریفی اسناد سے بھی نوازا گیا۔ تقریب کے منتظمین نے کہا کہ ہم اپنے رضاکاروں کی مدد سے مقامی کمیونٹی کے لیے سرگرمیوں اور تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی مہارتیں اور اعتماد بڑھانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اگر ممکن ہو تو بے گھر لوگوں کو اپنے لیے کام خود کرنا سیکھنا چاہیے۔ رضاکارانہ طور پر خدمات فراہم کرنے والے نوجوان طلباء اور دیگر شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم فیڈو نیڈو کے تمام اراکین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ضرورت مند افراد کی مدد میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ہم نے یہاں بہت کچھ سیکھا اور ہمارے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی پیدا ہوا۔ Helping a lot of people, homeless people. We've been volunteering throughout this year to help all people. My name's Rafa. We're here again at Fido Nido today. We have Octopus Energy with us, who are a green energy provider. They've come for their launch today, and what they want to do is for every person who signs up for Octopus Energy, we will get £50 credit on your account, and also £50 will be donated to Fido Nido. I did something amazing for Fido Nido. I'm glad because Octopus, they can offer £50 to our Fido Nido, which is amazing for us. I'm at the event today, which is Fido Nido in partnership with Octopus Energy, people
power, and it's been a really great event so far. The whole concept is great, and I like the fact that the ethos ties in well with Feed Unido, which is charity begins at home. I'm with the National Citizen Service, and we're here as in doing a social project in our spare time, and we're here with Feed Unido to help people in relative poverty, so poverty compared to people around them. And today we're helping out with the homeless and people in need of food. We've been help packaging food parcels and help giving out the food to people. We've been helping if they want coffee, some water and some sandwiches, and it's been really great to see people being really thankful for the food. And I'm here to volunteer for Feed Unido to hand out food to the homeless people here, to help the homeless. We came with Feed Unido to help homeless people and to see how it works, and that's actually it. And we're leading a group of young people to participate in a social action project. The young people, the skills throughout the social action project with NCS. So this has been a week of social action project work they've been doing. So they've been volunteering. We came today to Feed Unido to help the homeless and give them food. So I've been packaging food with my teammates and we've been helping them. 19 जुलाई से जो सा लॉकडाउन ओपन हुआ है फुल यहाँ यूके में, तो तब से ज़्यादा होमलेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है यहाँ पे। तो उसी के पेश नज़र आज NCS ने हम अपने स्टाफ को यहाँ भेजा है एज ए वॉलंटियर, तो हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। Volunteers from NCS that have come to help us today. We've got a lot of refreshments out for them, and this is the first time in this summer they've come to help us, and it's going to be a regular thing for them, which we were really grateful for them to come and attend today. यूनिवर्सिटी तुलबा के अलावा दीगर अदारों ने भी लॉकडाउन के खात्मे के बाद फ्री कैफे में बेघर अफराद को सर्विस मुहैया करने के लिए रेफर किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा रजाकार जरूरतमंदों की मदद के जज्बे से सरशार हो सकें। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वियाना में पाकिस्तान सिफारत खाना वियाना के ज़ेर एहतमाम पाक इस्लामिक सेंटर मस्जिदुल मदीना में महफिल क़िरात व नात सजाई गई, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता कारी सैयद सदाकत अली समेत सफ़ीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर, सिफारती अमला और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अमान। पाकिस्तान सफारत खाना वियाना के ज़ेर एहतमाम महफिल क़िरात व नात का एहतमाम पाक इस्लामिक सेंटर मस्जिद अल मदीना में किया गया। कारी सईद सदाकत अली और सफ़ीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोकर तकरीब में पहुंचे तो मस्जिद अल मदीना की इंतज़ामिया अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच, हाजी कमर हुसैन चौधरी, शेख वहीद अहमद, मोहसिन बलोच ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सदारती अवार्ड याफ्ता कारी व नातख्वां और कई कौमी एजाज़ात हासिल करने वाले कारी सैयद सदाकत अली ने कुरान पाक की आयत की अपने मखसूस अंदाज में मीठी आवाज़ में तलावत की और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सबके तकरीब में हाजरीन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहकर कारी साहब को खूब सराहते रहे। उन्होंने इज्तिमाई दुआया कलामात में पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं भी की। हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नज़ारे पेश किए, शहादतें पेश की, उनकी शहादत अपने नबी पर सदका उनके पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, उनके पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, उनके पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बना दे, पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बना दे, उनके पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी दुश्मन से महफूज फरमा, अंदरूनी बैरूनी दुश्मन से महफूज फरमा। तकरीब में निजामत के फराइज हेड ऑफ चांसलरी लियाकत अली वड़ाइच ने अदा करते हुए शुरकाए महफिल का शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब में इस्तकबाली खिताब करते हुए सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोकर ने कहा कि अमन, हमदर्दी और इंसानियत का लाजमी इत्तिहाद कुरान पाक के मरकज़ी पैगामात में है और हमें ये पैगाम भी मिलता है कि कुरान हमारी किताब है, उससे हमारे करीब रहना है, उसमें अंदर जो अहकामात हैं उसमें अमल करना है और जो हमारी कम्युनिटी है उनको भी मौका मिला कि कुरान सुने
اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے باہمی طور پہ اتفاق سے رہیں۔ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو یاد دلایا کہ وہ اپنے طرز عمل اور معاملات کے ذریعے اسلام کے حقیقی پیغام امن کے مذہب کے طور پر اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے قاری صداقت علی کو دنیا میں قرآن کے اشاعت اور پاکستان کے مفادات کی خدمت کے مشن سے مسلسل وابستگی پر سراہا۔ تقریب کے اختتام پر قاری سید صداقت علی اور سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر حاضرین میں گھل مل گئے۔ آخر میں مہمانوں کی کھانے سے تواضع کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔